दान किए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दान की तो अभूतपूर्व महिमा है। इस दान परंपरा से जुड़िए, पर दान श्रद्धा से करिएगा। दबाव में हम दान नहीं लेते और ना दान लेने के लिए प्रेरित करते। इच्छा हो तो करिए, नहीं कोई बात नहीं। आप हमसे सत्संग से जुड़िए, हमसे जुड़िए और सत्संग का लाभ लीजिए। मैं इसलिए आपको नहीं अपने से जोड़ रहा क्योंकि मैं आपसे कुछ धन प्राप्त कर सकूं, इसलिए मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप मुझसे केवल सत्संग लीजिए, मैं आपको सत्संग बराबर दूंगा। मुझे कोई धन की अभिलाषा नहीं है। कामना जरूर है कि यह परंपरा हमेशा चलती रहे। तो मैं कहता हूँ परमात्मा की इच्छा होगी तो चलेगा। तो मैं चर्चा कर रहा था अधर्म का जब उत्थान होगा, कलयुग में ही तो अधर्म बढ़ा है। तो धर्म की जब हानि होती है, ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तदा ही अहम आत्मानं सृजामि। अर्जुन, तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट कर लेता हूँ। निराकार हूँ मैं साकार हूँ मैं। जहाँ भक्त पुकारे तदाकार हूँ मैं। भक्त जिसमें जिस स्थान पर जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। प्रहलाद ने कहा इस खंभे में भी परमात्मा का वास है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उस पर प्रहार किया, भगवान श्री नृसिंह का प्रागट्य हो गया। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की। और भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हो गया और भगवान नृसिंह ने जहां भक्त कह दे वहां परमात्मा प्रकट हो जाता। मूर्ति में मीरा ने दूध पिलाया। कभी मूर्ति दूध पीती है? कभी नहीं। पर मीरा ने यह भी करके दिखला दिया है। ये सनातन धर्म है भाई, सनातन धर्म। यहाँ तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं, मैं कम समय है क्या क्या सुनाऊं। पर ये जब जब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करके मैं अपने भक्तों की रक्षा करने आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु नाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कृताम, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए, दुष्कृताम विनाशाय, साधु नाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु मतलब साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधने में दक्ष हैं, परम कुशल है, उसे साधु कहते हैं। भागवत में लिखा है क्षण संगेन साधुसु मुक्त सर्वानुबंधन। क्षण मात्र का साधु का संग जीवन के रंग और ढंग को बदल देता है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व मंगल परम। तो कहते हैं इस लोक में, इस संसार में साधु का दर्शन ही परम हितकारी माना गया है। संत दरस जिम पातक तरहि। संतों का दर्शन मिल जाता है तो हमारे जितने आप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान साधुओं का परित्राण करते हैं। परितः त्राणम, परित्राण, तस्मै परित्राणाय। साधुओं की रक्षा ये परमात्मा करते हैं। जब कोई रक्षा नहीं करता तो परमात्मा करते। हिरण्यकश्यप ने जब पहाड़ से गिराया था प्रहलाद को, तो भगवान शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने
प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए। गज हाथी जब सरोवर में फंस गया ग्राह के द्वारा, तो परमात्मा को पुकारा, परमात्मा दौड़े चले आए। भक्त जब भी परमात्मा को पुकारता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। धर्म की स्थापना और साधुओं का परित्राण, ये भगवान का लक्ष्य है। भगवान का व्रत क्या है? ददाम में तब व्रतम मम अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी तब व्रतम मम। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में तो आ जा, सारी जिम्मेदारी मेरी है, तेरी रक्षा मैं करूंगा। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। पर हम दुनिया में शरण घूमते हैं, दूसरे की शरण ग्रहण करने के लिए इधर उधर डोलते रहते हैं जीवन भर। अरे भैया, सबको छोड़ो, परमात्मा के शरणागत हो जाओ, जीवन पार हो जाएगा। दुष्कृताम विनाशाय, पापियों का पाप जब अनाचार बढ़ता है, उसके विनाश के लिए परमात्मा का अवतार है। तो परमात्मा के अवतार के कई कारण हैं। भगत हेतु लीला तनु गहहि, भक्तों के लिए ही भगवान अपना तन धारण करके संसार पर आते हैं। इसलिए पाप करने वालों का विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना परमात्मा ही करते हैं। धर्म कहते कहे धार्यते इति धर्म, जिसको जीवन में धारण किया जाए वही धर्म है। तो वो धर्म क्या? सद विचारों को धारण करना, सद ग्रंथों को धारण करना, सत्य को धारण करना, यही धर्म है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे संभवामि, युग युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। जब जैसे जिस युग में मेरी आवश्यकता पड़ गई, जब मेरे भक्त रहते हैं तो कुछ संभाल लेते हैं, नहीं संभाल पाते तब फिर मैं अवतार लेता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। और ये ऐसा नहीं युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में जब मेरी कोई आवश्यकता पड़ती है, मेरे भक्त जब असमर्थ हो जाते हैं, तब मैं खुद धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस धरा पर मैं अवतरित होता हूँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमः परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, जिनके पद वंदन किए नासि विघ्न अनेक। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे, वषत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं, वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। सर्वोपनिषदो गाव दोग्धा गोपालनंदन, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्री गुरुभ्यो नमो नमः। शारदा मंडलांतर्गत स्थित जिला सतना मध्य प्रदेश नरसिंह अखाड़ा नरहठी उचेहरा से सीधा प्रसारण ईश्वर चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी इष्ट मित्रों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पवित्र दिव्य धारा के साथ भगवान की यह मधुर वाणी जो लोक का कल्याण करने वाली है, सूर्य के समान यह वाणी, यह गीता वाणी के उदय होते ही, गीता वाणी रूपी सूर्य के उदय होते ही जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में गीता का उदय हो जाए तो हमारा अज्ञान का नाश हो जाएगा। आज मानव कल्याण के लिए, मानव मस्तिष्क के लिए गीता की परम आवश्यकता है। जिसको गीता आ गई उसको जीना आ गया। आइए हम सब संकल्प लें और समृद्ध भारत और दिव्य भारत का निर्माण करें, दिव्य संस्कृति का निर्माण करें, दिव्य संस्कारों का निर्माण करें, गीता का प्रचार करें। यही हमारा सत्संकल्प है। जनने जनने ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, दिव्य संस्कृत वाणी का प्रचार, भगवान की दिव्य भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार मानव मस्तिष्क को आवश्यकता है। इसलिए मैं सत्संकल्प होकर के मानव कल्याण के लिए ही ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। गीता परम आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है आज समाज को गीता की। आओ देश का विकास करें, समृद्ध भारत का निर्माण करें। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मोपदेश सकल मानव मस्तिष्क को बहुत आवश्यकता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या उद्देश्य है मेरे, इन प्रश्नों का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। पशु बुद्धिम इमाम जही, पशु बुद्धि का त्याग करके आप अपने आत्मा में रमण करिए। भगवान यही वार्ता कर रहे हैं अर्जुन से। आत्मना आत्मानम उद्धरे, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। भगवान कहते हैं पार्थ, अपने द्वारा अपना उद्धार करें और अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु, आप ही शत्रु हो और आप ही मित्र हो। भगवान कहते हैं हर व्यक्ति, हर प्राणी अपना शत्रु है, हर प्राणी अपना मित्र है। हम ही शत्रु, हम ही मित्र, लेकिन कौन शत्रु और कौन मित्र, इसकी चर्चा भगवान करते हैं। आत्मना
आत्मानम उद्धरेत। जब तक अपना उद्धार नहीं होगा, कब तक? जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं। एक हंस का बच्चा था, उड़ते हुए धोखे से कीचड़ में गिर गया। गिरते ही वो कीचड़ उस हंस के बच्चे के पूरे शरीर में लग गया। पीछे से उड़ते हुए कौवा आ रहे थे, उन्हीं कौवों के झुंड में वो हंस भी उड़ चला। उड़ते अपने आप को कौवा का झुंड वाला व्यक्ति ही समझने लगा। एक दिन उसी झुंड में रहने वाला उसका मित्र आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हंस के बच्चे हो करके कौवों के झुंड में घूम रहे हो, शोभा नहीं देता। अरे मैं तो काला हूं, चलो आओ, अभी मैं तुमको बताता हूं तुम कौन हो, अभी पता चल जाएगा। और उस कौवों के झुंड में रहने वाला वो हंस जो कीचड़ से लिपटा हुआ था, जैसे ही सरोवर में छलांग लगाया, शरीर गीला हुआ, मिट्टी और जो कीचड़ लगा हुआ था जैसे ही साफ हुआ तो एकदम धवल। मित्र ने कहा पहचाने? कहा एकदम पहचान गए, मैं हंस हूं, हंसोहम। तो बोले अभी आप ही कह रहे थे मैं तो कौवा हूं। बोले नहीं, आप जैसा गुरु मिल जाए, आप जैसा स्वत्व का ज्ञान कराने वाला, आत्मज्ञान कराने वाला यदि कोई आप जैसा मित्र मिल जाए, तभी तो व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानता है। सबसे बड़ी बात है अपने स्वरूप को पहचानना। हंस अपने स्वरूप को पहचान गया और कहता है वाह मित्र, मैं किन शब्दों से कैसे आपका धन्यवाद करूं। और वो अपने हंस के उस मित्र के साथ अपने हंसों के झुंड में चला गया। ऐसे ही हम लोग हैं। ये संसार सागर क्या है? काल कोठरी। और इसी काल कोठरी में हम सब बंद हैं। तो जब भी बाहर निकलते हैं तो एकदम काले, तो हम लोग भी समझ लेते हैं हम भी संसारी ही हैं। अरे भैया तुम संसारी नहीं हो, तुम एक दिव्य चैतन्य हो। मैं ब्रह्म हूं, ऐसी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्या से आमंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। मैंने बात में कहा था, अपने आप को पहचानना ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। आत्मा के द्वारा अपने आप को, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जानना। आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ से उच्यते। अपने आत्मा के द्वारा ही आत्मा को पहचानना है। अपने आप को पहचानो। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे, दुनिया को पहचान दिखाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे को, आज हमारी विडंबना ये है, सभी मानव मात्र का एक विचार है, और वो क्या है? वो ये है, हम दूसरों को पहचानने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे को नहीं पहचाने, अपने आप को पहचाने। यदि आप अपने आप को पहचान लिए तो दुनिया को पहचान बताने की क्या ज़रूरत साहब। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपना उद्धार अपने द्वारा ही करना पड़ेगा। और खुद व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है और खुद व्यक्ति अपना पतन कर सकता है। पार्थ
अपने द्वारा आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करो, अपने आप को पहचानो। नावसादयेत, अवसादम ना कुर्यात, आप इसका पतन मत करो। क्यों? क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, आपकी आत्मा ही आपका सच्चा मित्र है, आपको धोखा नहीं दे सकता। आत्मा कभी धोखा नहीं देती है, आपकी आत्मा ही आपका सच्चा बंधु है। आत्म एव आत्मनः रिपु, और आप ही अपना शत्रु है। यदि आपने अपने आप को नहीं पहचान पाए तो वही शत्रु हो जाएगा। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है, इस विशुद्ध चैतन्य शरीर पाकर के भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कर पाया, वो पशु ही है। क्योंकि लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम सामान्य में को अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। कहते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य में भी होती है और पशु में भी होती है। आहार पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। निद्रा पशु भी सोता है और मनुष्य भी सोता है। भय डर पशु को भी होता है और मनुष्य को भी होता है। मैथुन क्रिया मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। तो भैया ये चारों चीज़ मनुष्य में भी है, पशु में भी है। तो मनुष्य पशु में अंतर क्या है? तो बराबर ही होना चाहिए। बोले नहीं, धर्मेण शेषो अधिको विशेषो, धर्म ही है जो एक धर्म को जानने वाला मनुष्य है। अब वो धर्म पशु नहीं जानता। केवल मनुष्य ही धर्म जानता है। इसलिए एक वस्तु के अधिक हो जाने से उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि धर्म को पहचान गए तो आप मनुष्य हो। तो यदि आप धर्म को नहीं पहचान पाए या नहीं जान पाए तो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। आप धर्म से यदि हीन हो गए, और धर्म क्या है? धार्यते, क्या धारण किया है? आत्मा शरीर को धारण किया है। उसी आत्मा को पहचानना धर्म है। जो अपने आत्म तत्व को जान गया वही धर्म को जान गया। लेकिन जो आत्म तत्व को नहीं जान पाया वो धर्म को नहीं जान पाया। और जो धर्म नहीं जान पाया तो क्या है? धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। वो धर्म से हीन प्राणी पशु के समान हो जाता है। सबसे बड़ा बंधु आत्मा एव आत्मनः बंधु, बंधुरात्मा एव आत्मनः रिपुरात्मनः। ये आत्मा आपकी मित्र भी है, और यदि आपने सही ढंग से इसको पहचाना नहीं तो ये फिर शत्रु भी हो जाती है। इतना सुंदर ज्ञान भगवान दे रहे हैं। बंधुरात्मात् मनस्तस्य एनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहते हैं पार्थ, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया उसके लिए आप ही अपना बंधु है। अपने आत्म कहते ना, एन आत्मैव आत्मना जितः, अपने आत्मा को जीतना। तो पहले इंद्रियों को जीतो तब ना आत्मा को जीतोगे। बहुत कठिन है। एक बार किसी ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी
बहुत वेदांत के विषय में बहुत चर्चाएं हैं। प्रस्थानत्रय में 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। इन्हीं को वेदांत कहते हैं। वेदस्य अंतिमो भागः वेदांत। 9 प्रकार के वेदांत हैं, जिसमें सबसे बड़ा वेदांत आत्मा को जानना। तो बोले ये बताइए, आत्मा के समीप कौन है? क्या अंतःकरण कहते हैं मन, कहते हैं मन जो है आत्मा के बहुत करीब होता है। भगवान ने अपनी विभूति में भी कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो भगवान ने जब कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो भगवान ने सभी इंद्रियों को छोड़ के मन को ही क्यों चुना? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धंतु विषयासक्त मुक्तम निर्विषयम मनः। जिसने मन को साध लिया वो दुनिया की हर वस्तु साध सकता है। मैं चर्चा करने वाला, वो प्रश्न करने वाले का तात्पर्य यह था, मन आत्मा में क्या अंतर है? सीधी सी बात समझाऊंगा। मन और आत्मा, मन अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण कहे जाते हैं। आत्मा के समीप, आत्मा का अर्थ क्या है? जो सर्वत्र व्यापी, पूरे शरीर में वो व्याप्त है। आत्मा का कोई निश्चित स्थान नहीं है, वो पूरे शरीर में है। आप यूं समझो, जैसे सूर्य का प्रकाश जल में पड़ते ही जल में सूर्य दिखाई देता है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो आपका जो ये ललाट, मुख ललाट है, शीशे के सामने आपका ये बिंब प्रतिबिंब के रूप में उपस्थित होता है। तो यही जो बिंब है आपका चेहरा, ये चेहरा शीशे के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही ये मन, ये आत्मा बिंब है और मन उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को सही नहीं समझना चाहिए। सूर्य जो है जल में दिख रहा है, तो सही जो सूर्य है वो तो आकाश में स्थित है। जल में दिखने वाला सूर्य सत्य नहीं परिभाषित तो हो रहा है। चेहरे को जो देखते हो आप शीशे के सामने, तो आपका जो बिंब है ये आपका शुद्ध बिंब शीशे में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। तो शीशे में दिखने वाला जो चेहरा है, उस बिंब का प्रतिबिंब कहना चाहिए। सीधी सी बात है। वही सूर्य जैसे जल में दिखता है, यही चेहरा जैसे शीशे में दिखता है, ऐसे ही ये आत्मा मन में दिखती है। सीधी सी बात है। आत्मा को मन रूपी दर्पण में ही देखा जा सकता है।